जय जय भोले बाबा। भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मंगला गौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सावन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मंगला गौरी की व्रत कथा, पूजा विधि और मंगला गौरी कौन है और इनकी पूजा कब की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित है और मंगलवार का दिन माँ मंगला गौरी को समर्पित है। सोमवार को भगवान की पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक करने के बाद मंगलवार को जो महिलाएं व्रत रखती हैं और माँ मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और वह अखंड सौभाग्यवती होती हैं। सोमवार में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं वह माँ पार्वती को समर्पित हैं, क्योंकि सोमवार भोले बाबा को समर्पित है और मंगलवार, सावन का मंगलवार, माँ गौरी को समर्पित है। तो अगर भोले बाबा की पूजा करने के बाद और मंगला गौरी मंगलवार को विधि विधान से मंगला गौरी की पूजा की जाती है भक्ति भाव से, तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माँ सुहागिनियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। तो आप सभी को भोले बाबा और मंगला गौरी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं। मंगलवार को मंगला गौरी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी पूजा सफल होती है। व्रत रखने के बाद, शाम को भी पूजा पाठ करने के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा बहुत छोटी सी है लेकिन इसका पुण्य बहुत बड़ा है, इसलिए कथा पूरा जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वे हमेशा दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से बहुत दिनों के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, एक कन्या से हुई। उस कन्या की माँ मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत माना गया है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती हैं वे भी कम से कम पूजा तो कर सकती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास व ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक करना चाहिए। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी है माँ मंगला गौरी मैया की महिमा। अगर आप माँ मंगला गौरी का व्रत नहीं करते हो तो मंगलवार को व्रत जरूर करिएगा। व्रत नहीं कर सकते तो फिर माँ मंगला गौरी की पूजा अर्चना करके कथा अवश्य सुनिएगा। माँ मंगला गौरी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में माँ मंगला गौरी लिखना ना भूलिएगा।
माता मंगला गौरी की और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय जय माँ सती, जय माँ पार्वती, जय माँ गौरा की जय हो। जय जय हर हर महादेव बम भोले की जय हो। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ।